सहाबा तक अगर किसी ने किसी दूसरे की हुकूमत बनाने के लिए अगर हिमायत की हो तो बता दो। जालिम की हिमायत करना, हम तो करबला की बात करते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। कहाँ जिंदा होता है? करबला का तो ये मैसेज है कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने पूरे ख़ानदान की शहादत दे देना मंजूर किया, मगर अगर जिंदा होता है। करबला का तो ये मैसेज है कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने पूरे ख़ानदान की शहादत दे देना मंजूर किया, मगर अगर यजीद को अगर उन्होंने जालिम समझा, मैं नहीं कहता कि जालिम थे कि नहीं थे, मगर उन्होंने ठीक नहीं समझा तो उससे वोट नहीं दी, हिमायत नहीं की। और अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह, तेज कर देना बाबू। पसाई गांव और आसपास से आए हुए सभी उलमाए कराम का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी ने अपना वक्त दिया। देश और समाज के जो हालात हैं वो आप सभी महसूस कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई शख्स, इस देश का नागरिक इस हालात से मुतासिर नहीं है। सभी लोग हैं। जो समाज में नफरत है, जो वोटों के पोलराइजेशन की राजनीति चल रही है, और भाजपा को मुसलमानों से कोई दुश्मनी नहीं है। यकीन मानो कि भाजपा से न तो मुसलमानों से दुश्मनी है और सपा बसपा कांग्रेस से न तो मुसलमानों से दोस्ती कोई है। ये सिर्फ वोट के लिए हो रहा है। अगर मुसलमानों से नफरत फैला करके पोलराइज करने से अगर भाजपा सरकार में एक बार ना आवे तो कभी ये काम भाजपा न करे। मैं अपने विधायक काल में जब समाजवादी पार्टी थी तो मैं एक मिसाल आप सभी के सामने रखूंगा। समाजवादी पार्टी भी महसूस कर रही थी कि दंगा फसाद होते हैं, मुस्लिम समाज कमज़ोर दिखता है, लाचार बेबस रहता है, और तभी वो हमें वोट देता है। और यही वजह है कि सपा सरकार बनी, और जिस महीने बनी उसी महीने से कोशी कला का मथुरा जो दंगा शुरू हुआ दूसरे महीने में, लगातार ऐसा कोई महीना नहीं रहा कि किसी ज़िले में दंगा फसाद न हो। मगर एक दंगा हुआ आखिर में 2013 में मुजफ्फरनगर का, जिसमें करीब 50,000 मुसलमान बेघर हुए और सैकड़ों लोग मारे गए। 500 के करीब औरत मर्द लापता हो गए, उन्हें पता भी नहीं चला। विधानसभा में हमने बहुत सवाल उठाए और 2014 के चुनाव में कांग्रेस के बजाय, सपा के बजाय वो भाजपा की सरकार बन गई। यहाँ से भाजपा को उत्तर प्रदेश से बहुत कामयाबी मिली। तो 2014 चुनाव के बाद हमने विधानसभा में बोला कि दंगा जो है वो भाजपा और सपा सरकार ने मिल के कराई है, और इसका बहुत सारा सबूत भी दिया। और हमने कहा कि चूंकि
इस दंगे का फायदा भाजपा को मिला, इसलिए 14 से 17 तक जब तक ये सरकार रहेगी उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होगा। अगर आप लोग गूगल पे जाओ तो आप लोग महसूस करोगे कि उसके बाद फिर कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। समाजवादी की सरकार पहले भी रही 2014 के और बाद में भी रही, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, क्योंकि दंगा फसाद का फायदा भाजपा को मिला। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर मुसलमानों को टारगेट करने से, गाय गोबर से, नफरत फैलाने से, मस्जिद में मंदिर ढूंढने से, रास्ते में, सड़क पर, ट्रेन पर, सरकारी ज़मीन पर नमाज पढ़ने से, अगर इसको रोकने से भाजपा की सरकार बन जाती है तो बहुत आसान है, उसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर उससे फायदा होने लगे, नुकसान होने लगे तो भी बंद कर देगी। साथियों, ये बिल्कुल राजनीति है और उसी पर सारी सरकारें चल रही। और जहां तक समाजवादी पार्टी की है, तो समाजवादी पार्टी ने जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ तो एक भी अखिलेश यादव जी मुजफ्फरनगर नहीं गए और सरकार ने 1 रुपए भी जो लोग दंगे से प्रभावित थे उनके लिए नहीं दिया। सैकड़ों बच्चे भूख और ठंड से दिसंबर जनवरी में मर गए, न तो सरकार ने एक पैसा दिया उनके राहत के लिए और न ही अखिलेश जी एक बार भी वहाँ गए। मैं 4 बार वहाँ गया और जो भी मुमकिन था हमने किया, पीस पार्टी ने किया। मगर उसी दिसंबर के महीने में, उसी जनवरी में सैफई महोत्सव मनाया गया और सारी जितने हीरो हीरोइन थी सबके डांस हुए और 332 करोड़ रुपया सरकार का सैफई महोत्सव में अखिलेश यादव, उनका परिवार, समाजवादी पार्टी के लोग डांस देखने में खर्च किए, हीरो हीरोइन पर खर्च किए। मगर जो मुसलमान मर रहा था, जो भूख प्यास से बच्चे मर रहे थे, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कभी एक पैसा भी नहीं खर्च किए। बहुत सारे हमारे साथी हैं, गूगल पर जाओ आप देख लो, उसी वक्त गए हो। अगर इससे वोट देना मुसलमान बंद कर दिया होता तो मुसलमानों की बात समाजवादी पार्टी सुनती। वोट देना बंद नहीं किया, फिर उसी से ज्यादा वोट दिया। आज आजम खां पूरा परिवार जेल में बंद है, हर तरह के मुकदमे हो रहे हैं, सब तरह के जुल्म हो रहे हैं। मुसलमान 24 में 90-95% वोट दिया। अब उन्हें बात ये समझ में आ गई है कि मुसलमान जितना जो चाहो ये कीड़े मकोड़े की तरह से इसे परेशान करो, इसे सिर्फ हराने के नाम पर डरा दो, ये वोट दे देगा। इसके अलावा और कुछ उन्हें समझ में नहीं आता। उसी तरीके से भाजपा है, जहां घूसखोरी इस सरकार से पहले अगर 100 रुपये 200 रुपया में थाने में काम होता था, तहसील ब्लॉक पे काम होता था, किसी कार्यालय में काम होता था, आज 1000, 10,000, 5 लाख, 1 लाख हो रहा है। घूसखोरी इस तरीके से बढ़ गई। महंगाई एकदम चरम सीमा पर है, बेरोजगारी सब है, किसी को रोजगार नहीं है। मगर आसानी से अगर पोलराइज करके, हिंदू मुसलमान करके, नफरत फैला करके अगर वोट मिलता है तो ये काम करने की क्या जरूरत है। मुसलमान अगर डर से, खौफ से, हराने जिताने के नाम पर अगर पूरा पूरा वोट बिना कुछ मांगे दे देता है तो उसके लिए करने की क्या जरूरत है। तो साथियों, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये सोचने का मुकाम आपका है। अभी मौलाना शफी खां साहब ने और मौलाना
जमाल नासिर कासमी साहब ने दो बातें बिल्कुल साफ कही, गौर से आप सुनिएगा। बड़ी लंबी बात की, मैं दो बातें एकदम साफ की कि कोई भी कौम जब तक उन्होंने अपनी पार्टी नहीं बनाई, जिन्होंने अपनी क़यादत को वोट नहीं दिया, हुकूमत नहीं बनाई, वो कौम कामयाब नहीं हुई है। आज से नहीं, जब से ये दुनिया बनी है और जब तक ये दुनिया रहेगी। और यही मेरे रब का हुक्म है और यही हमारे नबी का तरीका है। मुफ्ती साहब ने कहा कि हमारे नबी ने अपने वतन को तर्क करना, जान का खतरा होने के बावजूद भी अपने वतन को तर्क करके हिजरत करके मदीना जाना मंजूर किया, मगर उन्होंने कभी अबू जहल अबू लहब की कभी उन्होंने हिमायत नहीं की। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के, पढ़े लिखे आप लोग हो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी कहाँ अपने रब की बात मानी, हमने कहाँ अपने नबी की बात मानी, और हमने कहाँ वो सीखा जो पसमानदा कौमें, चाहे हमारे चमार भाई हों, यादव भाई हों, कुर्मी भाई हों, राजभर भाई हों, जितने पसमानदा कौमें थी आज से 30 साल पहले मुस्लिम समाज से बहुत बदतर हालत में थी, वो कैसे कामयाब हुई, हमने उनसे भी नहीं सीखा और हमने अपने संविधान से भी नहीं सीखा। हमारे संविधान ने हमें वोट की ताकत दी थी, हर शहरी को दी थी, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कमज़ोर हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको वोट की ताकत दी थी। और ये ताकत उसने अपनी हिफाजत के लिए दिया था, हर शहरी को हिफाजत के लिए दिया था। अल्लाह का कानून हर इंसान की हिफाजत के लिए था। मेरा रब सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, वो तो पूरे जहानों का रब है, सारे इंसानों का रब है। हमारे नबी सिर्फ रहमत मुसलमान के लिए नहीं है, सारी इंसानियत के लिए रहमत है। उन्होंने तरीका बताया, सारे इंसानों के लिए बताया। जो उस तरीके पर चले, जो तरीके पर चला वो कामयाब हुआ। हम उसके मुखालिफ चले, हम इस पस्ती में पहुंच गए। अगर हमने ये न सीखा तो और कहाँ हम जाएंगे। साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हमने न तो अपने रब की बात मानी, न अपने नबी की बात मानी, न वो तरीका सीखा जैसे कौमें इस मुल्क में कामयाब हुई, जो हमारा संविधान का तरीका है। इस मुल्क का अपना अलग निज़ाम है, हमारे संविधान से चलता है। संविधान ने हर कौम की हिफाजत करने की जिम्मेदारी ली है और हमने कभी वो निभाई नहीं। उसने वोट की ताकत दी थी कि हम अपनी पार्टी बनावें, अपनी सरकार बनावें, और जो सरकार बने अगर वो ठीक ना हो, जालिम हो, तो उसे हटा दें। मगर हमने वो भी ताकत अपने लिए इस्तेमाल नहीं की। हमने हमेशा दूसरों पर भरोसा किया, दूसरों को देते रहे, बहकावे में देते रहे। और हम इस पार्टी को, कुछ लोग तो कहते रहे कि डॉक्टर अयूब आदित्यनाथ का दोस्त है। क्यों भाई, गलत कर रहा हूँ क्या? है कहते रहे ना, पूछो उनसे कैसे पता तुम्हें, कहेगा हमने सुना है। कुछ पूछोगे कि पीस पार्टी, कहेगी कि ये भाजपा की एजेंट है। क्यों भाई, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? पूछो कैसे पता चला, भाई हमने सुना है। मगर भाजपा की सरकार, आदित्यनाथ की सरकार बनी और दूसरे महीने ही हमें जेल भेज दिया। भेजा कि नहीं भेजा भाई? दूसरे महीने जेल में, 3 महीने में जेल में रहा। अरे भाई, मैं डॉक्टर सिर्फ रहा तब तो लोग फरिश्ता कहते थे, लोग भगवान कहते थे, है नहीं? हर आदमी हमारी इज्जत करता। कभी थाने में किसी ने एप्लीकेशन भी नहीं दी थी, मगर आपके लिए दर्द ने हमें जेल पहुंचा दिया, भाजपा के एजेंट बना दिया। अपने अस्पताल से छोड़ करके मैं दर दर भटक रहा हूं और आप कह रहे हो ये तो भाजपा के एजेंट है नहीं? क्यों सब, बहुत अजीब मामला है। और जो आपको खत्म करने की साजिश कर रहा है उसे कह रहे हो ये हमारा दोस्त है, उसे दोस्त समझ रखे हो। तो साथियों, वोट की ताकत,
भाई आप बताओ, ईमानदारी से बताओ आप, कि चाहे वो मोदी हो, आदित्यनाथ में हो, अखिलेश जी हो, या मायावती जी हो, राहुल जी हो, कोई मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है ना? नहीं। क्यों भाई, कुछ गलत कर रहा हूँ? अगर वो लोग राजनीति छोड़ दें तब मुमकिन है कि वो लोग भूखे मर जाए। क्यों भाई, गलत कर रहा हूँ? है नहीं? मगर हमारे लिए कोई फायदा नहीं है राजनीति करने से। हमको क्या फर्क पड़ता है? मैं विधायक बना, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा। विधायक नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वोट दोगे तब भी हमारे पर नहीं कोई फर्क पड़ता, वोट नहीं दोगे तब भी हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जातियात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें कोई सताने नहीं आ रहा है, मगर मैं आपके मिल्लत का एक हिस्सा हूँ, इसलिए मुझे दर्द है और कुछ नहीं है। और जहाँ रहा समाज की ताकत की बात, अरे मोदी जी, योगी जी, आदित्यनाथ और सोनी जी, राहुल जी, मायावती जी, अखिलेश जी, सबका समाज अगर जोड़ दिया जाए तो डॉक्टर अयूब का समाज उससे ज्यादा है नहीं? है कि नहीं ज्यादा? सबका समाज जोड़ दिया उससे ज्यादा। हमारा समाज भी ज्यादा, हम ताकतवर भी ज्यादा, मगर फर्क कहाँ है कि उन सभी का समाज उनके साथ है और हमारा समाज हमें गद्दार मानता है नहीं? हमारे समाज नहीं है। तो इतनी फर्क है। तो साथियों, इस जो हमारे हालात हैं उसके आखिर जिम्मेदार कौन है? भाजपा है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है कि डॉक्टर अयूब है? कौन जिम्मेदार है भाई, बता दो। कौन जिम्मेदार है भाई? तो अभी तक तो हालत आप ढूंढ रहे थे कि हमारी हालत सुधारेगी कांग्रेस, सपा, बसपा, जनता दल, दल बस सब समय। क्या भैया वो आपकी हालत सुधार पाए? हम ढूंढते रहे, हमने बड़ा अपना अकल लगाया। अरे अकल तो यहाँ तक लगाया कि हर मस्जिद से बहुत सारे उलमा ऐलान करते रहे, हमारे रब के हुक्म नहीं, नबी के तरीके का नहीं, बल्कि इब्लीस के लिए पैरवी करते रहे। जो रब के खिलाफ, हमारे नबी के खिलाफ जो काम करे वो तो इब्लीसी होगा भाई ना, कि दूसरा होगा? मस्जिद नबी से मेंबर रसूल पर खड़ा होकर के पैरवी करते रहे कि उनको हराओ, उनको जिताओ। ये किसी ने कभी किया नहीं। साथियों, इसका हल क्या है? मैं इसीलिए आया हूं कि आपको सोचने पर मजबूर हुआ कि इसका हल क्या है और इस जंजाल से, इस पसमानदगी से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। इसका हल क्या भाई? हमने हल तो तलाश लिया 80 साल तक, सपा, बसपा, कांग्रेस में तलाश लिया। यादव जी, चमार जी, कुर्मी जी, पंडित जी, ठाकुर जी, बनिया जी, सबको वोट दे के दे दिया। कोई ऐसे कौम है जिसको वोट न दिया मुस्लिम समाज ने भाई? अरे हम तो यादव जी को दे रहे हैं वोट 90%, 95%, मगर सपा के टिकट से अगर मुसलमान टिकट लेकर के आ जाए तो आधे यादव जी मुसलमान को वोट देने के बजाय भाजपा को देंगे। गलत कर रहा हूं भाई? मुसलमान यादव समाज आपसे इतना नफरत करता है कि आपको अपनी पार्टी को हराता है, भाजपा को वोट दे देता है। और हम मुरीद इतने हो कि वोट भी ना मांगे, लड़के जिहाद करके वोट देते हो, है नहीं? अपना पैसा लगा के वोट देते हो। इसका हल क्या है? इसका हल है आप ही के पास है और आप तलाश दूसरी जगह रहे हो। इसका हल आप ही के पास है। मैं हल बता देता हूं, आप चाहो इस्तेमाल करो और चाहे न करो। हल ये है कि अगर पूरे विधानसभा में ये पता चल जाए आपने 95% वोट दिया समाजवादी पार्टी को 2024 में, अभी ना पासी में, तो पीस पार्टी का
और आपके लिए जो काम कर रहा है डॉक्टर अयूब और पीस पार्टी, उसकी ये हैसियत है कि गली गली धूल फाँक रहा है नहीं? और आपकी ये हैसियत हो गई कि अगर सपा बसपा कांग्रेस के मंच पर आप जा कर के मुसलमान की बात करो तो लात मार करके मंच से बाहर कर देगा। कुछ गलत कर रहा हूँ भाई? हैं? आपने अपनी हैसियत ये बना ली। और सपा बसपा कांग्रेस के नेताओं की हालत है कि आजम खां का पूरा परिवार, बहुत सारे विधायक और नेता मार दिए गए, जेल में हैं, उनकी पार्टी उन्हें पूछने तक नहीं जाती। क्यों भाई? कुछ गलत कर रहा हूँ? उनका नाम भी नहीं लेती। इसका हल क्या है? अगर आज पता चल जाए, अगर आज पता चल जाए कि मेहदावल विधानसभा का हमारे निषाद साथी बैठे हैं, मीनू सिंह जी बैठी हैं, ये तो आपके साथ है ही हैं। हमको भी विधायक बनाने के लिए खैलाबाद से पिछड़े दलित और सवर्ण समाज ने हमें भी करीब 20-25 हज़ार वोट दिया। मुस्लिम समाज के दूसरे समाज ने भी वोट दिया। तो हल यही है कि अगर सिर्फ मुस्लिम समाज ये पता चल जाए लोगों को कि 80%, 95% नहीं, सिर्फ 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, तो हमें आप बता दो कि यहाँ का जो सबसे मजबूत प्रत्याशी होगा, जिसके पास रकम भी हो, ताकत भी हो, सबसे ज़्यादा वोट भी हो, तो क्या वो सपा बसपा का टिकट लेगा, कांग्रेस का टिकट लेगा कि पीस पार्टी का लेगा? किसका टिकट लेगा भाई? बोलो भाई। पीस पार्टी का लेगा ना? अपना पैसा भी लगाएगा, अपनी ताकत भी लगाएगा, अपना वोट भी आपके खाते में जमा कराएगा और जीत जाएगा तो डॉक्टर अयूब जिंदाबाद, पीस पार्टी जिंदाबाद करेगा। और किसी मुसलमान का काम थाने में पड़ेगा तो सबसे पहले वो लड़ने जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? तहसील में जाएगा, ब्लॉक में जाएगा, हर अदालत में जाएगा आपके साथ लड़ने के लिए। अगर यही पता चल जाए कि 80% मुसलमान उत्तर प्रदेश का पीस पार्टी के साथ है, मान लो ये पता चल जाए, तो आज हम अगर अखिलेश जी से सपा से गठबंधन करने जाएं तो अखिलेश जी गठबंधन करेंगे भाई? हैं? अरे घुसने नहीं देंगे अपने कार्यालय में, गठबंधन करना तो दूर, चाहे पसाई का नहीं पूरे जिले का मुसलमान चला जाए वहां पर कि गठबंधन कर लो, तब भी घुसने नहीं देंगे। है कि नहीं? घुसने नहीं देंगे। अब बसपा के साथ जाएं तो गठबंधन करेगी भाई? कहेगी सारे मियाँ दे रहे हैं वोट सपा को, ही आए हैं गठबंधन करने। है कि नहीं? और कांग्रेस करेगी गठबंधन? नहीं करेगी। अगर प्रदेश का 80% मुसलमान अगर पीस पार्टी के साथ हो जाए तो अखिलेश जी, मायावती जी, राहुल जी डॉक्टर अयूब के घर का चक्कर लगाना शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? क्यों? उसे कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। अरे वापस में लड़ेंगे कि डॉक्टर अयूब के घर में सबसे पहले कौन घुस जाए। है कि नहीं? कि उनको फोन करना पड़ेगा? नहीं साहब, गठबंधन करेंगे तो अपने मनमर्जी की सीट भी मिलेगी और जो सबसे ज़्यादा वोट दिलवाने का अहल रहेगा उससे हम गठबंधन करेंगे, सरकार में मजबूत हिस्सेदारी होगी और फिर डॉक्टर अयूब को किसी थाने में किसी मुसलमान के लिए, कमज़ोर के लिए फ़ोन करना पड़ेगा भाई? नहीं करना पड़ेगा। है कि नहीं? और उनको बताने के लिए कि 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है तो उनको टेलीफोन करना पड़ेगा भाई कि व्हाट्सएप मेल करना पड़ेगा? नहीं साहब, हमारे मुफ्ती साहब ने बता दिया सबसे बढ़िया तरीका है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से सिफारिश नहीं करना है, कुछ नहीं करना। 10 रुपए का झंडा अपने घर पे लगा लेना है और अपने घर के सामने पीस पार्टी लिख देना है। दूसरे दिन माहौल बदल जाएगी।
चुनाव तो है 27 में, माहौल अभी से बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? नहीं बदल जाएगी। आज हमारे काम से, सियासी तरीके का इस्तेमाल करने से हमारी माँ बहनें वो मज़दूरों की जमात पैदा कर रही हैं। 12 साल का, 15 साल का हमारा बच्चा होता है तो पासपोर्ट बनाने के लिए दौड़ता है, कोशिश में लगा रहता है पासपोर्ट बन जा, दुबई चले जाएंगे, सऊदी चले जाएंगे। और जो बना नहीं पाता है वो दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में मजदूरी करने के लिए जुगाड़ में लगा रहता है कि नहीं है? तो हमारी माँ बहनें मजदूर पैदा कर रही हैं, मजदूरों की जमात। और ऐसी मजदूरों की जमात, उनको मार दिया जाए, पीट दिया जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। मगर आज यादव भाइयों के बच्चे, चमार भाइयों की माएँ, वो आज जिन औलादों को पैदा कर रही हैं, वो डॉक्टर इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहा है, दरोगा सिपाही बनने के लिए तैयारी कर रहा है, कलेक्टर एसपी बनने की तैयारी, जज बनने की तैयारी कर रहा है। और वो हर थाने में मिलेगा, हर कार्यालय मिलेगा। अब मुस्लिम समाज कहीं दिखेगा नहीं। ये भी हमारे वोट की ताकत से है, और कोई ताकत नहीं इस्तेमाल किया चमार भाइयों ने। जितना मुसलमानों के लिए अदारे हैं, पूरे सरकारी अदारे और सारे समाज के अदारे उतने नहीं हैं। हैं भाई उतने? हर गांव में मदरसा। तो चमार भाइयों ने, यादव भाइयों ने कहीं स्कूल नहीं बनाया, कहीं स्कूल नहीं बनाया उन्होंने, और कोई काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी बना करके सिर्फ अपनी पार्टी को वोट दिया और लोगों से वोट लिया। यही तरीका है। हम और बर्बाद होकर के ये बात समझ में आवे या भी समझ में आवे, करना हम सभी को यही है। और आखिर में मैं कह देता हूँ कि हमने अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके से बगावत की है। हमने दूसरों को हाकिम अपना बनाया, अपने में से नहीं बनाई है। यहाँ तो हम बर्बाद, तबाह बर्बाद हैं। मरने के बाद इससे भी बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि हमने नबी की अपनी बात नहीं मानी है, अपने रब की बात नहीं मानी, उनसे बगावत की है। साथियों, दोनों जहानों में कामयाबी है। जो हम अभी कह रहे हैं उससे दोनों जहानों, दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी है। मेरे रब ने कहा, तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। ज़्यादा मदरसा खोल लिए हो, ज़्यादा नमाज पढ़ते हो, ज़्यादा इबादत करते हो तो नहीं आप बेहतरीन उम्मत हो। साथियों, यही आपकी जिम्मेदारी है और यही हमारा मकसद है और यही हम आपसे ज़िक्र करने आए हैं। किसी भाई को कुछ भी समझना हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, इस पार्टी के ख़िलाफ़ कुछ कहना हो, मेरे ख़िलाफ़ कुछ कहना हो, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि ये चर्चा है। हम सभी ने अपनी बात इसलिए रखी है कि आप मौजू को समझें और उस पर चर्चा करें, जिक्र